जैसे ठाकुर जी पूतना की गोद में आए, पूरा विश्व जिस पर रीझ गया, उसका कैसा दुर्भाग्य कि जगत नियंता जगदाधार उसको देखकर उसकी गोद में आकर नेत्र बंद कर लेता है। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। अब इसके पीछे अनेकों कारण बताए जाते हैं कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। एक कारण मुझे बड़ा प्रिय है। बोले पूतना को राक्षसी बनाया ठाकुर जी ने, पूतना को कुरूपिनी बनाया ठाकुर जी ने, लेकिन पूतना कैसी बनकर आई? सुंदरी बनकर आई। माने आवरण को बदल के आए। भगवान को वो नहीं प्रिय जो अपना आवरण बदलकर, अपना स्वरूप बदलकर, अपना स्वभाव बदलकर ठाकुर जी के सामने जाते हैं। अब यहां पर श्रृंगार से कोई मतलब नहीं है, श्रृंगार तो करना चाहिए, लेकिन यहां आंतरिक श्रृंगार की चर्चा हो रही है। हमारे भीतर खूब काम है, हमारे भीतर खूब क्रोध है, हमारे भीतर खूब कुटिलता है, लेकिन हम भगवान के सामने कैसे जाते हैं? प्रभु हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, मैं एक व्यास हूं। यदि ये व्यास का आवरण भी लेकर मैं ठाकुर जी के सम्मुख गई ना, तो ठाकुर जी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि व्यास से पूर्व वो मेरे स्वामी हैं। व्यास से पूर्व मैं उनका सेवक हूं। इसलिए कहते हैं कि वैद्य के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, इन दोनों के पास जाकर कभी भी अपनी वास्तविकता को मत छिपा, क्योंकि वैद्य को सारी बात बताओगे तभी तो वैद्य उसका उपचार करेगा। वैसे ही बार बार अपने दुर्गुणों की ओर देखोगे ना, आज घर जाकर ये काम करना, एकांत में बैठकर विचार करना कि मुझ में क्या दुर्गुण है। किसी को देखकर मुझे ईर्ष्या तो नहीं होती? अरे किसी को देखकर मेरे मन में काम तो नहीं उत्पन्न होता? विचार करना आज जाकर। और जब अपने दुर्गुण पता चल जाए तो निश्चित रूप से बार बार उन्हें देखो, क्योंकि दर्पण में जब भी हम देखते हैं तो कभी अपने बालों को सुधारेंगे यदि बिगड़े हो, कभी अपने मुख पर कुछ लगा हो उसे मिटाएंगे। वैसे ही इस मन रूपी दर्पण को बार बार निहार, बार बार इसका चिंतन करो कि इस मन रूपी दर्पण में कौन कौन से दाग हैं। और जब बार बार देखोगे तो ध्यान उन पर ही रहेगा, और निश्चित रूप से धीरे धीरे करके वो सब अपराध नष्ट हो जाएंगे, सब दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। सत्य कहे, वृंदावन में भक्तों की भीड़ तो बहुत है, लेकिन कैसी भीड़ है? दर्शन की भीड़ नहीं है, प्रदर्शन की भीड़ है। वृंदावन स्थान एक कोहिनूर के भांति है, लेकिन हम लोग जाते हैं रील्स बनाने तक, वो तिलक लगाने तक, वहां तक ही सीमित होकर, बिहारी जी तक ही सीमित होकर वहां से लौट आते हैं। भीतर की गहराइयों को जानने का हम प्रयास ही नहीं करते। दर्शनार्थी नहीं होते वहां पर केवल प्रदर्शन करने वाले होते हैं कि भाई हम वो वस्त्र पहन ले, वो लहंगा पहन ले, वो फरियां पहन ले, और उसे पहनकर वृंदावन की कुंजों में डोल डोल कर रील्स बना ले। बस इसी उद्देश्य से हम वृंदावन जाते हैं। लेकिन किसी दिन वृंदावन की गवर्नमेंट यदि कह दे कि वृंदावन की सीमा के
अंदर कोई फोन नहीं लेकर आएगा, तो हम वचन देते हैं कि उसी दिन से आधी भीड़ समाप्त हो जाएगी। वृंदावन चित्र में बसाने का विषय नहीं, वृंदावन चित्त में बसाने का विषय। अरे जितनी बार वृंदावन जाओ हम बस फोटो खींचते ही रह जाते हैं, लेकिन किसी एक समय ऐसा वृंदावन जाओ जब किसी प्रकार की कोई फोटो ना खींची जाए। दर्शनार्थी दो प्रकार के होते हैं, एक जो ठाकुर जी को देखने जाता है और दूसरा जिसे ठाकुर जी देखते हैं। एक तो खूब प्रयास करेगा, वीआईपी टिकट ले लेगा, कैसे भी आगे पहुंच जाऊं, धक्का मुक्की करके बस ठाकुर जी का दर्शन कर लूं। सत्य कहूं ऐसे व्यक्ति को बिहारी जी नहीं देखते, लेकिन जो दूर से कोने में खड़े होकर पर हल्की सी झलक उसे ठाकुर जी की मिल जाए, बस इतना ही पाकर वो निश्चिंत हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का विचार करना कि उसे बिहारी जी ने देखा है। हजार लोग ठाकुर जी को देखने आए हैं, लेकिन हमें कैसा बनना है? जिसे ठाकुर जी देखें, हमें ऐसा बनना है। जीवन भर भक्ति करी, ठाकुर जी को अपना बनाने का प्रयास किया, ठाकुर जी हमें प्रिय लगे ये प्रयास किया। तो क्या प्रयास किया? ठाकुर जी का तो स्वरूप ही ऐसा है जो सबको प्रिय लगेगा। एक बार के लिए तो महाराज कंस को भी ठाकुर जी बड़े मलूक लगे, अरे कितना सुंदर लाला है। रावण को भी प्रभु श्री राम सुंदर लगे, शूर्पणखा को भी प्रभु श्री राम सुंदर लगे। लेकिन बात तो तब बने जब हम ठाकुर जी को सुंदर लगे, जब हम ठाकुर जी को प्रिय लगे। इसलिए पूतना का श्रृंगार कैसा? पूतना का श्रृंगार है समाज को दिखाने का, लेकिन ठाकुर जी को रिझाने का नहीं है। तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर दिए। अब जैसे नेत्र बंद हुए, पूतना ने धीरे से ठाकुर जी के मुखमंडल में अपना पयोधर दिया और जैसे दुग्ध पान कराने लगी, तो पहले तो ठाकुर जी ने विष पिया, फिर ठाकुर जी ने दुग्ध पिया, फिर ठाकुर जी ने पूतना के जितने भी पाप पुण्य थे सबको पिया, फिर रस तत्वों को पिया, और पीते 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 सोई पूतना के प्राणों को पीने लगे। प्राणै समम रोष समन वितोप्यबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत। और जैसे प्राणों को पीने लगे, सोई त्राहि माम करके पूतना उच्च स्वर में चिल्लाने लगी, अरे सा मुंचा मुंचालमिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे, मेरे प्राण निकल रहे हैं। और पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। जीवन भर व्यक्ति ने बढ़िया बनने का कितना भी आवरण किया, लेकिन अंत तो गत्वा क्या स्थिति होती है? वास्तविकता प्रकट हो ही जाती है। और पूतना की भी यही स्थिति हुई।